दट्टिकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध स्वभावे णमयोण परम सिद्धे सूतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, उत्तम आकिंचन धर्म की। महानुभाव, आज का दिन उत्तम आकिंचन का धर्म है। बोलो काय का दिन है आज? आकिंचन। और किंच, किंच का मतलब क्या है? किंच यानी अपन कोई कहे, बाबा ने घर बहू से कहा बेटा इसमें नमक तो नहीं है, नमक का त्याग है मेरा। और पापा किंचित भी नमक नहीं है उसमें। किंचित यानी चुटकी भर भी नहीं है, बिल्कुल बिना नमक के बनाया है। ठीक इसी तरह बोले किंचित यानी आकिंचन, यानी किंचित भी परिग्रह ना हो, जहां पर सिर्फ क्या हो, आत्मा है और उसके अलावा कुछ नहीं, उसका नाम आकिंचन। अब अपन यहां देखें कि एक पागल खाना था और उस पागल खाने में जो तो बात पक्की है कि पागल खाने में पागल ही होंगे। तो जो पागलों का जो डॉक्टर था वह पागल खाने में सुबह सुबह 8 बजे देखने गया। ऐसे ही चलो एक बार सर्वे कर लो क्या हालचाल है। तो वहां जाके उसने क्या देखा कि सभी पागल जो हैं, बहुत बड़ा हॉल था, तो हर पागल क्या कर रहा था, ये समझ रहा था उस समय कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, स्कूटी है। हर पागल अपनी अपनी गाड़ी समझ रहा था कि मेरे पास एक गाड़ी है। और जैसे अपन गाड़ी का हैंडल पकड़ते हैं तो ऐसे ही उन्होंने क्या कर रखा था, दोनों हाथ अपने सामने और एक पैर से स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या कहते उसको, किक मार रहे। और जो भी देखे, डॉक्टर देख रहा है दूर से, ये क्या कर रहे लोग। एक पागल ने देखा, किक मारी पैर से और मुंह से आवाज निकाली और दौड़ने चालू कर दिया। यहां से वहां दौड़ा तेजी से। दूसरे ने देखा, अरे वो तो चला गया, चलो अपन भी चलो। किक मारी उसने भी, फिर वो भागा। अब वो वहां से वहां से यहां गाड़ी चला रहे। डॉक्टर ने देखा ठीक है, पागल हैं तो है ही, जो शुद्ध बन जाए, है ना। पर उन्होंने क्या देखा, एक पागल शांति से बुढ़ चला रहा था मोटरसाइकिल। वो सब क्या कर रहा था, खड़ा हुआ था शांति से। डॉक्टर ने देखा सारे पागल मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एक पागल जो है ये नहीं चला रहा, क्या बात है। तो उस पागल के पास डॉक्टर गया, जहां वो बैठा था उसके बगल में बैठ गया। और भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर ने पागल से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो क्या बोला, सब पागल हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो बोले तुम पागल नहीं हो। बोले मैं पागल होता
तो मैं ही मोटरसाइकिल चलाता। ये सब पागल है इसलिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बोले अच्छा। तो बोले जब अगर तुम पागल नहीं हो तब तो मैं तुम्हें यहां से निकलने की व्यवस्था करता हूं। भैया तो पागल हो ही नहीं तो तुम्हें फिर यहां रख के क्या करेंगे, है ना। तो बोले कब करोगे? बोले शाम को करेंगे। तो बोले अभी कहां जा रहे हैं? कि अभी तो मैं मार्केट जा रहा हूं, घरवाली ने कहा है सब्जी अब्जी लेके आओ। बोले अच्छा अच्छा। तो उसने क्या किया, तुरंत अपना हैंडल पकड़ा, किक मारी और बैठो मोटरसाइकिल पे, अभी छोड़ देते आपको। डॉक्टर ने देखा रे ये भी किसका हुआ है, पागल है। और डॉक्टर बोला ठीक है चलो तुम रुको, हम आते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से जाएंगे, हमारी बाहर खड़ी है। आचार्य महाराज बोल रहे कि सोचो अगर कोई व्यक्ति अजीबो गरीब काम कर रहा हो तो उसे आप क्या बोलते हो? पागल बोलते हो। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल नहीं है फिर भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो वो पागल है आपकी नजर में। कोई ऊपर से नीचे कूद रहा हो बच्चे लोग तो आप क्या कहते हो? ये सब बच्चे पागल हो गए क्या हैं? अभी सेट फूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या पागलपंती है हैं? कोई बच्चे यहाँ पर कुर्सियां पटक रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो तो क्या बोलते अपन? ये कौन सा पागलपन है? हैं? शांति से बैठो, ऐसे कहते नहीं कहते हो? तो जो भी बच्चे कोई उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उन्हें आप पागल बोलते हो। और बच्चे कोई नहीं, होली पर अगर कोई बड़े बच्चे हैं जो 18-20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, और उनको होली खेलने का जुनून जागृत हुआ और वो भी क्या करते हैं, कपड़े फाड़ रहे एक दूसरे के, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो है वो क्या कहते हैं? तो पागल हो गए, पागल, देखो कैसे कपड़े फाड़ रहे हैं, देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, कथा कैसे बढ़ा रहे हैं, पागल कहते हैं। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि पागलपन में संसार बढ़ता है, पागलपन में संसार बढ़ता है, और हम लोगों का संसार जो बढ़ रहा है वो पागलपन में ही बढ़ रहा है। कौन सा पागलपन है हमारे अंदर? क्योंकि उस पागल को तो अकल नहीं है तो इसलिए अपन पागल बोलते हैं, और आप कहते हो उस पागल की तरह कि हम लोग पागल नहीं हैं, ये लोग पागल हैं। अगर आप लोग पागल नहीं हैं तो बताओ दौलत को दौलत क्यों मानते हो? मकान को फिर यूं क्यों कहते हो कि मेरा मकान है? फिर गाड़ी को क्यों कहते हो कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है? ये शब्द जहां आ रहा है वो पागलपन तो है, पागलपन है कि नहीं? अगर पागलपन नहीं है, पागलपन नहीं है तो ये बताओ मरते ही सारे लोग यहीं क्यों छूट जाते हैं? फिर जो मरता है वही जाता है। तो ये पागलपन था कि नहीं कि हम अज्ञानता में सबको अपना मानते रहे, सबको अपना मानते रहे, यही तो पागलपन है हमारा। क्योंकि ये बताओ रोज बनाते हो, रोज खाते हो, क्या मालूम नहीं है? रोज फिर भी मन बिगाड़ते हो, आज डोसा खाएंगे, आज इडली खाएंगे, आज छोले भटूरे खाएंगे, आज है ना मलाई कोफ्ते खाएंगे। जानते हैं कि कुछ भी खाओ इस घाटी के नीचे उतरते ही माटी हो जाएगा, पर फिर भी रोजाना उसमें दिमाग लगा रहे हो। दोस्त तो लग रहा है? बोले चतुर्दशी का उपवास है, कर लिया उपवास,
शाम होते ही कल की प्लानिंग, एक काम करना, सुबह थोड़ा नाश्ता बना देना 7 बजे 8 बजे। अरे 7 बजे क्या, मैं 6 बजे मंदिर हो गया जाऊंगा, 6 बजे लगा तो चाय पानी का नाश्ता फटाफट। बताओ पागलपन है कि नहीं? क्या होगा, एक चाय पी लोगे, 2 समोसे खा लोगे, अगर वही 2 घंटे भी खा लेते बात क्या दिक्कत थी? कौन से प्राण निकले? जब 24 घंटे में प्राण नहीं निकले तो क्या 1-2 घंटे में प्राण निकल जाते क्या? पर बुद्धि हटा दी, काय में लगा दी, खाने पीने में। तो ये पागलपन है। आप बच्चा, अगर छोटा सा बच्चा है और लाड़ू खा ले तो तुम कहते पागल है, पूरा पागल होता, लाड़ू खा गया। और सुबह सुबह तुम 6 बजे खाओ और बच्चा देख ले तो बच्चा क्या कहे, पागल हो गए, सुबह सुबह खा रहे। तो आप बस अंतर इतना है, छोटे बच्चे आपके लिए लगते हैं वो पागल जो दौड़ लगा रहे हैं, और आप बड़े बच्चे हो जो बैठ जाते हो शांति से और क्या कहते हो, ये सब पागल हैं, आप नहीं हो। नहीं, हम नहीं, पर हरकतें कौन सी करोगे? पागल जैसी ही। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आज उत्तम आकिंचन का धर्म का दिन है। और उत्तम आकिंचन क्या कह रहा है? बोले सब कुछ छोड़ दिया सत्य ने। पहले कसाय छोड़ी, क्रोध, फिर मान, फिर मायाचारी, फिर लोभ। कसाय से मुक्त हो गए, सत्य आया, सत्य की ज्योति जली, संयम का हमने उस पर कांच लगा दिया कि ज्योति बुझ ना जाए। ज्योति कौन है? आत्मा। आत्मा नहीं होगी तो बताओ संयम काय का? आत्मा नहीं होगी तो तप कायगा? आत्मा नहीं होगी तो त्याग किस चीज का? फिर आकिंचन काय का आएगा? तो ये मत भूलना कि आज का ही दिन हमारा है, पहले दिन से ही हमारा दिन चल रहा है और कल तक हमारा दिन चलेगा। आज का दिन और कल का दिन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के का एक पहलू आकिंचन है, दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ब्रह्मचर्य है। तो आज जो आकिंचन का धर्म है, लोग रोज मंदिर में जाकर के दीपक जलाते हैं। कभी आपने दीपक जलाकर के किसी व्यक्ति ने ये चिंतन किया कि दीपक जलाते क्यों हैं? क्यों जलाते हैं? भोग भूमि में यहां एक सूरज है और एक सूरज से तब प्रकाश आ जाता है कि हमारे अंधकार खत्म हो जाता है। भोग भूमि में सैकड़ों सूर्य के बराबर एक पेड़ होता है, उस पेड़ से सूरज जैसी रोशनी निकलती है। कितनी रोशनी निकलती है? एक सूरज के में इतनी है, सैकड़ों 100 सूरज से भी ज्यादा। और ऐसे एक पेड़ नहीं है वहां पर, पूरे जैसा नगर रहता है ग्वालियर, तो ऐसे पूरी जो भोग भूमि होती है उसमें हर जितने मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में 10-10 पेड़। और एक पेड़ में कितनी रोशनी है? भानु भानु सूर्य है 100-100 सूर्य के बराबर। तो उनके प्रकाश के आगे, उन वृक्षों के प्रकाश के आगे इस सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो भोग भूमि में किसी को भी ना सूरज दिखाई देता है, ना चंद्रमा दिखाई देता है, ना तारे दिखाई देते हैं, इतना प्रकाश। बोले जो हे भगवान, ये जो दीपक है ये मैं क्यों जला रहा हूं कि इस दीपक के प्रकाश में एक दीपक जला रहा हूं पर 2 दीपक बुझाना चाहता हूं। अगर 2 दीपक बुझ जाएंगे तो मेरा ये दीपक जलाना सार्थक हो जाएगा। भगवान बोले कौन से दीपक बुझाना चाहते हो? 2 दीपक कौन से बुझाना चाहते हो? वो आपकी बात कर रहा हूं। वो 2 दीपक कौन से हैं जिन्हें आप बुझाना चाहते हो? यदि सचमुच में धर्म जानते हो या करना चाहते हो तो एक दीपक है आशा। चलो जी, एक दीपक कौन सा है?
आशा, आशा का दीपक। और दूसरा दीपक उम्मीद का। क्या है? बुझाना है। आशा का दीपक बुझाना है और एक उम्मीद का दीपक बुझाना है। बोले दुनिया में हर व्यक्ति इन दो दीपकों के कारण से अपना संसार बढ़ाता है। एक माँ बाप को, अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो 1 महीने का है, पर उससे उम्मीद रख ली 50 साल की। धीरे धीरे बढ़ेगा। हर एक पल, हर एक क्षण उस बच्चे को गोदी में ले लेकर के इसलिए खिला रहे हो, वो बच्चा तुम्हारे ऊपर गोदी में लेके जा रहे थे, उसे लफ्जों का कर ली, चलेगा, उम्मीद है इसलिए चलेगा। पोटी कर ली, चलेगा, उम्मीद है इस बच्चे से बहुत, क्योंकि जिससे उम्मीद है वो कितनी भी गलती करे तो सब गलतियां माफ है। जिससे उम्मीद है। हमें नफरत किससे होती है? जब हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमारी उम्मीद जब टूटने लगती है किसी से, वो कोई व्यक्ति हो, चाहे परिवार का बच्चा हो, नौकर हो, है ना, रिश्तेदार हो, अगर आपको उम्मीद है और उम्मीद टूटेगी तो उसके प्रति आपकी नजरिया चेंज हो जाएगा। लगेगा अरे भानु काम का नहीं है, ये भानु ध्यान नहीं रखता है, भानु को बुलाओ आता नहीं है, भानु से काम भी कहो ये करता नहीं है। उम्मीद क्या फायदा फिर इससे उम्मीद रखना? उम्मीद छोड़ दी। तो उम्मीद जब भी तो छोड़ोगे जब आप खरे नहीं उतरोगे। तो आचार्य महाराज बोले कि बताओ, उम्मीद से ही तो तुम्हें कर्म का आश्रय हो रहा है, और तुम्हें तो खाली बच्चे से उम्मीद तो है नहीं है, पति को पत्नी से उम्मीद है, पत्नी को पति से उम्मीद है, सास को बहू से उम्मीद है। तो क्या बहू को उम्मीद नहीं है सास से? उसको उससे उम्मीद है। तो आपका सारा संसार उम्मीदों पे तो टिका हुआ है। बताओ, गुरु को शिष्य से उम्मीद है, शिष्य को गुरु से उम्मीद है, शिष्य को उम्मीद है कि गुरु हमारे लिए सारी शिक्षा दें, हमें कर्मों से बचाएं, मेरी आत्मा की रक्षा करें, मेरी समाधि करवाएं। ये उम्मीद गुरु से है। और गुरु को उम्मीद क्या है? चेले से। धर्म की बागडोर संभालो, धर्म की मसाल लेके चलो, गुरु की आज्ञा में रहो, धर्म की प्रभावना करो, ये गुरु को उम्मीद है। बताओ, तो इसलिए कहा कि ये जो उम्मीद लेके चलोगे तो तुम्हें कष्ट होगा। जब जब किसी से उम्मीद लेके चलोगे और नियम से, उम्मीद का दूसरा नाम क्या है? उम्मीद का दूसरा नाम है अपेक्षा। क्या नाम है? अपेक्षा। और ये नियम है, आप जब खाना खा के घर से निकलते हो, खाना खा के निकले घर से और पंकज की दुकान पे जाओ, तो पंकज कहेगा खाना खा लो, हैं? क्योंकि खा के आए ना, इसलिए पूछेगा। फिर तुम कमल के यहां जाओ और खाना का टाइम ही है, फोटो देने चले जाओ, कल भैया ये फोटो लेके आया हूं आपकी, आप इंद्र बने थे, और देखा खाना खा रहे थे वो, आओ भानु खाना खा लो। भोजन के टाइम जहां जहां जाओगे सब आपसे कहें भोजन कर लो, और किसी दिन आप घर से खा के नहीं निकलो। नीतू कहे खाना खा जाओ, अरे आज मैं जल्दी जा रहा हूं, आज कहीं भी खा लूंगा, आज तुमसे कोई पूछेगा नहीं। शाम को कहोगे तेरे की कल खा के गया था तो 10 लोगों ने पूछ लिया था, आज खा के नहीं आया, कोई ने नहीं पूछा, अब भैया खा के जाएंगे कल से, है ना। उम्मीद। तो जब जब आप उम्मीद रखते हैं, जब जब आप उम्मीदों में ही जीते हो, इसीलिए आप प्रतिदिन दुखी रहते हो। आपके दुख का कारण उम्मीद है। इसलिए भगवान ये दिया जलाऊंगा
उम्मीद का दिया बुझाऊंगा, इसे दिया जला रहा हूं। आशा, बोले महाराज कोई ऐसा मंत्र दो, बहुत निराशा है, बहुत निराशा है जीवन में, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, इतनी निराशा है। क्या निराशा है बताओ? बिजनेस कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, घाटा पे घाटा होता जा रहा है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, बेटे की फीस भरी, बेटा पास नहीं हुआ, बेटी के लिए करवाने की कोशिश की थी, वो काम ही बिगड़ गया, उल्टे कर्जे में जा रहा हूं, निराशा निराशा है। बोले निराशा होती वहां पर है जहां पर कोई आशा हो। तुमने आशा क्यों रखी? इसलिए छुल्लक जी के पास आशा थी। छुल्लक जी ने देखा कि आशा है तो निराशा रहेगी, इन्होंने कहा आशा तुझे छोड़ूंगा, हट चल जा, छोड़ दिया आशा को। छुल्लक जी आशा को छोड़ दिया। और देखो आज छुल्लक, जब तक आशा साथ में थी तो ग्रस्त सुशील कुमार जी थे, और आशा को छोड़ा तो छुल्लक विश्वोत्तर सागरमाझ हो गए। अगर ये आशा को ना छोड़ते, सारी जिंदगी अगर साथ में रहते, तो छुल्लक विश्वोत्तर सागरमाझ नहीं बन पाते। पर आशा को छोड़ने मात्र से विश्वोत्तर सागर बन गए। मैंने आशा को छोड़ा, मेरी मां का नाम था। अगर आशा को पकड़े रहता तो घर में ही रहता, पर आशा को छोड़ा तो देखो बंटी से बेहर सागर बन गए। तो आशा को तो छोड़ा, तो इसलिए समझ में आ रहा है ना? तो एक दीपक आशा का, एक दीपक उम्मीदों का, ये दो दीपक बुझाना पड़ेंगे। अगर तुम्हें शाश्वत सुख चाहिए, अगर तुम्हें अपनी आत्मा का सुख चाहिए, अगर तुम्हें भगवान बनना है, अगर तुम सिद्ध सलाह में जाना चाहते हो, और यदि तुम भगवान का पूरा आशीर्वाद चाहते हो, तुम गुरु से पूरा आशीर्वाद चाहते हो, या तुम खुद गुरु बनना चाहते हो, तो दो चीजें छोड़ना पड़ेगी, एक उम्मीद और एक आशा। पर अपन देखेंगे, अपने अपने घर में झांक के देखो या अपने अंदर झांक के देखो, तो दो ही दीपक जलते मिलते हैं, एक आशा का, एक उम्मीदों का, एक आशा का, एक उम्मीदों का। और यही तुम्हारे दुखों की दास्तान लिख देता है। ये दो दीपक ही तुम्हें संसार में, ये दुखों की दास्तान, दुखों की स्क्रिप्ट लिखने वाला यदि कोई है तो ये दो दीपक हैं। और ये दो दीपक तुम्हें नरक भेज देते हैं, ये दो दीपक तुम्हें निगोद भेज देते हैं, ये दो दीपक तुम्हें त्रिंच गति में भेज देते हैं। ये देखो पेड़, हरियाली देख रहे हो? ये तुम्हारे घर के आसपास ही पेड़ पौधे होंगे, बाहर रास्ते में आते जाते तो पेड़ होंगे, नसिया में जाओ तो पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? इन पेड़ों को देखो, पेड़ों के पास बैठो और पेड़ के पास बैठ के ये सोचो, इन पेड़ों को भी उम्मीद थी। ये पेड़ कौन है? स्वर्ग में रहने वाले देव, स्वर्गों के देव हैं ये। इनके जैसे इनने देखा कि मेरी मृत्यु निश्चित है 6 महीने बाद, ये निराश हो गए। ओहो, अब ये मेरी 32 पत्नियां छूट जाएंगी, मेरी पत्नी छूट जाएगी, मेरा धन छूट जाएगा, मेरी दौलत छूट जाएगी, मेरी विभूति छूट जाएगी। ये सोचते रहे, मन से मर गए, पेड़ पौधे बन गए। सोचते रहो बेटा, पड़े पड़े। क्या आशा? धन से आशा? अगर धन ही सबको सुकून देता तो तीर्थंकर भगवान के पास धन की क्या कमी थी? बताओ, धन की क्या कमी थी तीर्थंकरों के पास? आज जितने बड़े बड़े बिल गेट्स, दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला व्यक्ति, उसने, जो व्यक्ति अगर उसके एक दिन आया, अगर वो बिल गेट्स से वहां से दरवाजे से यहां तक आ रहा है और उसके 10,000 रुपए गिर गए जेब से,
तो बोले अगर मैं 10,000 रुपए उठाने के लिए रुकूंगा उतनी देर में मुझे 20,000 का घाटा घल जाएगा। तो कहते मेरा 10,000 रुपए गिर जाने दो, पर मैं 20 का घाटा नहीं करूंगा। सोचो, उसकी बात कर रहा हूं, बिल गेट्स से। अगर भगवान की बात करूंगा तो आप कहोगे ये तो काल्पनिक बातें हैं, पर जो जिंदा हैं जीवन में उनकी बात कर रहा हूं। सोचो कितना पैसा उसके पास, और उस व्यक्ति को ये मालूम चला कि ये पैसा ही सुकून नहीं है, ये पैसा ही शांति नहीं है। उस व्यक्ति ने क्या किया, सारा पैसा डोनेट कर दिया आश्रमों के लिए। ऐसा जीवन जीता है, सामान्य जीवन। पढ़ो उसकी कथा, गूगल पर डालो। बोले इस पैसे में सुख नहीं है। तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी, सब छोड़ छाड़ के बोले सुकून तो इसमें है। पैसा है, पैसे से यहां प्रतिष्ठा है, पर उस पैसे से यहां की प्रतिष्ठा खत्म है। ना सो पाओ, ना ढंग से खा पाओ, है ना। बताओ क्या है पैसे का सुकून, बताओ। जितने ऊंचे महल तुम्हारे, जितने ऊंचे महल तुम्हारे, उतना ही गिरने का डर है। जितने ऊंचे महल तुम्हारे, उतना ही गिरने का डर है। जिसको सागर समझ रहा है तू पगले, वो तो जीवन की एक लहर है। जीवन की लहर है। क्या होता है, छिदामी लाल, फिरोजाबाद दर्शन किए किसी ने? छिदामी लाल जी का मंदिर कितना बड़ी जगह में, आज की डेट में देखें तो कम से कम 1-2 अरब की प्रॉपर्टी है पूरी, वो है कि नहीं। और इतना पैसा, जिस व्यक्ति ने, गुरुजी, बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा पीछे लगी है, उस प्रतिमा जी को बनवा करके वहां लाना था जैन नगर में, और वहां लाना था तो उस बंदे ने पैसा, अंदाज लगाओ कितना पैसा था, कि उस व्यक्ति ने रेल पटरी बिछवा दी। वहां तक मंदिर तक रेल पटरी बिछ गई, और उस रेल से मूर्ति आई वहां तक, तब जाकर खड़ी हुई, खंडित हो गई, फिर दूसरी मूर्ति आई। रेलवे को कितना पैसा दिया होगा उसने, क्या अलग से पट्टी डालो यहां तक लाने के लिए। सोचो सेठ के बारे में कितना पैसा होगा, हैं? जिसे 2 बार पट्टी डलवाई, 2 बार मूर्ति बनवाई, और इतना बड़ा मंदिर बनाया। एक दिन क्या हुआ, जिस कमरे में सो रहे थे, घर के नौकर ने सोते में ही मूसली होती ना, मूसली जैसे मसाले कूटते हैं, उस मूसली से 1 घंटे तक उसके मुंह को पिचर दिया, और खून से लथपथ प्राण निकल गए। और वहीं डाल करके बाहर दरवाजा बंद किया और चला गया। 4-5 दिन बाद पता चला कि सेठ जी कहाँ हैं, सेठ जी कहाँ हैं, तो वो तो गए। बताओ क्या सुकून है पैसे का, काले क्या सुकून लोगे, ये सुकून है। इसलिए आचार्य महाराजों ने देखा। और देखो, ये चलो सिद्धामी लाल को छोड़ो, क्या आप रोज पढ़ते नहीं हो कि पैसे के लिए मर्डर, व्यक्ति 50-50 हजार रुपए के लिए सुपारी ले लेते हैं और मार देते हैं व्यक्ति को, सिर्फ 50,000 रुपए के चक्कर में। बताओ, और जेल में बंद हो गए, ना 50,000 का सुख भोग पाए, ना 50,000 रुपए मिल पाए, और बंद हो गए। मरवाया वो फंस गया, जो मारा वो फंस गया। क्या सुकून है। उसको 50,000 रुपए की उम्मीद थी, उसको उस व्यक्ति को मरवाने की उम्मीद थी, दोनों फंस गए। ये उम्मीद और ये आशा, इन 2 लोगों ने संसार को अपनी उंगली पर नचा के रखा है, उम्मीद को नचा रखा है। और ये 2 चीजों ने पाप करवाते हैं।
दुनिया में इतने अपन पढ़ते हो पेपर में या न्यूज़ देखते हो, इतनी हिंसा हो रही है, इतनी हिंसा हो रही है, इतनी हिंसा हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग। अपन लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं हिंसा के लिए? बोलो कैसे? आप उस हिंसा के लिए जिम्मेदार कैसे हैं? हम लोग नहीं है, हमारा तो त्याग है, आपका त्याग नहीं है। आपने लिपस्टिक लगाई, आपकी लिपस्टिक बाजार में बिकेगी, बाजार में वो कैसे बन के आई? ना आप खरीदोगे तो बिकेगी कैसे? जब बिकेगी नहीं तो बनेगी कैसे? बनेगी नहीं, हिंसा क्यों होगी? कोसे की साड़ी लोग पहनते हैं तभी तो बिकती है, हैं? एक कोसे की साड़ी को बनाने में 1 करोड़ जीवों को मारा जाता है। आप पहनते हो तभी तो वो मारते हैं, और मारते इसलिए कि साड़ी बनेगी, साड़ी अच्छी कीमत में बिकेगी, है ना? तो कौन जिम्मेदार है उस कीड़ों के मरने में? हम जिम्मेदार हैं। जानवरों के, मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनने वाले पर्स, बेल्ट, जूते आप लेते हो, खरीदते हो, तो इसलिए बेचने वाले को तो पैसे से मतलब है। जो चीज मार्केट में ज्यादा बिकेगी उस चीज का उतना ही उत्पादन होगा। अभी सैनिटाइज बिक रहा है, मास्क बिक रहे हैं, तो कई व्यक्तियों ने अपने बड़े बड़े बिजनेस बंद करके मास्क बनाना चालू कर दिए, सैनिटाइजर बनाना चालू कर दिया। जो बिकेगा मार्केट में वो उसकी दुकान, उत्पादन ज्यादा होगा। तो सोचो, आज हर चीज का जो उत्पादन हो रहा है, अगर किसी जीन्स की फैक्ट्री है और वहां पर यदि प्रतिदिन वहां से 1 लाख जीन्स पूरे भारत में जाएं, तो क्या वो जीन्स बनाना बंद कर देगा? वो तो और बनाएगा, और जितने ऑर्डर आएंगे वो बढ़ाता जाएगा। तो उत्पादन कौन करवा रहा है? उत्पादन हमारी उम्मीद, हमारी आशा है। कितनी चीजें ऑर्डर में बनती हैं, भैया ऑर्डर दे जाओ बना देंगे हम, ऑर्डर दे जाओ बना देंगे हम। तो आपने उम्मीद रखी कि नहीं? तो आपकी उम्मीद से बाजार में हिंसा हो रही है, आपकी उम्मीद से बाजार में झूठ बोला जा रहा है। बाजार, क्योंकि आपको चाहिए असली है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं? कहते ना चोरी हो सीना चोरी, ये भाई कौन सी है? ये लिपस्टिक वो वाली है कि नहीं? शराब पीना है वो वाली नहीं पीते, फलों की पिएंगे, फलों की है कि नहीं? क्या उसमें पी रहे हो? शराब तो शराब है, हैं? उसमें क्या कि ये शाकाहारी है, कि अंगूर की है, कि फलाने की है। अरे अंगूर खाने को नहीं मिल रहा लोगों को, तुम्हें अंगूर की शराब चाहिए? बताओ। तो बोले कि उम्मीद, शराब क्यों बन रही है बाजार में? हिंसा से बन रही हो, पर बन किसके लिए रही? अगर पीने वाले पी रहे तभी तो बन रही है। अगर पीने वाले बंद कर दें तो लोग बना के क्या करेंगे? फेंकेंगे क्या? तो उत्पादन में कौन सहयोगी है? हम लोग तो सहयोगी हैं। तो शराब है, ऐसी प्रत्येक चीजों की उत्पादन में हम लोगों का सहयोग है। इसलिए ध्यान रखना, भले तुम 1 साड़ी खरीदो कोसे की, मगर 1000 साड़ियां बन रही हैं, उन सबके कीड़ों के मरने में तुम्हारा भी अनुमोदना मानी जाएगी। ये ध्यान रखना। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आज उसी का तो दिन है, आकिंचन। आकिंचन बोले त्याग करो। अब जीने के लिए खाना तो जरूरी है, जीना है तो खाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता, तो जितनी आवश्यकता है इतना ही दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुनिराज का दिन चल रहा है आज। बोले आकिंचन। आकिंचन क्या है? अंतरंग के परिग्रह का त्याग। परिग्रह, अंतरंग के परिग्रह, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। हमारे जैन समाज में एक शब्द आता है जैन धर्म में, बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो स्वा पर। बोलो स्वा पर। स्वा क्या है और पर क्या है?
पता ही नहीं है मैंने आज तक। हाथ रखो अपने ऊपर ऐसे, उंगली दोनों ऐसा करो, बोलो स्वा। स्वा यानी स्वयं, स्वा यानी खुद ना, आई आई, ठीक है ना, स्वा। और अब उंगली हमारी तरफ करो, पर। उंगली जब सामने तरफ जा रही हो तो ये पर है, जब यहां जाए तो स्वा। और आचार्यों ने क्या कहा है? स्वा पर प्रकाशक। क्या कहा? स्वा पर प्रकाशक। पहले स्वा को देखो, फिर पर को देखो। अपन क्या करते हैं? पहले पर को देखेंगे, स्वा को देखने का टाइम नहीं है। स्वा पहले खुद को देखो। दो इंग्लिश में भी कहा गया, फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। पहले आप अपने आप पर अनुशासन करो, अपने आप को संयमित करो, फिर दूसरे से कहो। ये मुनि राजाओं की बात क्यों सुनते हो आप? अगर घर में तुम्हें कोई समझाता है, पति ने पत्नी को डांटा, तू ऐसा करती है, तू ऐसा करती है, तू ऐसा करती है, तो 4 बार तो सुनेगी, 5 बार कहेगी खुद भी देख लो, तुम कौन दूध के धुले हो, तुम ये नहीं कर रहे क्या? बोलती नहीं बोलती ऐसे? लड़ाई होती पति पत्नी की तो देख लो तुम, मैं तो देखा है, घर में रहा हूं। तो ऐसा होगा नहीं होगा? पर आप मुनि महाराज कर कहते हैं आपसे ऐसा छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, आप क्यों कुछ नहीं कहते हो महाराज से? क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल छोड़ के बैठे हैं, इसलिए इनको कहने का हक है। स्वा पर अपन क्या करते हैं? जब बंदूक की गोली बिल्कुल सामने वाले के ऊपर, क्या है? पर 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 स्वा को देखो। पहले बहुत सुंदर सुंदर बात, धर्म है आज का आकिंचन। देखो, उपदेश देना आसान है, पर उसको फॉलो करना उतना ही कठिन है। उपदेश देने में जीभ हिलती है, बस क्या दिक्कत है? जीभ तो हिलना है, मगर उसको जीवन में उतारने के लिए पूरा जीवन हिल जाता है, पूरा जीवन हिल जाता है। जीवन एक एक सांस हिल जाती है, एक एक धड़कन हिल जाती है, क्योंकि वह फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल, अपने कंट्रोल करने के लिए। तो महानुभाव, स्व यानी हमारा और पर यानी दूसरे का। तो अब बताओ, आपका जीवन किसके लिए निकल रहा है? स्व के लिए कि पर के लिए? बताओ, दिन भर किसके बारे में सोचते हो? दिन भर सुबह जब उठते हो सो करके, जब तक सो ना जाओ, कौन आ रहा है घर में, ये कौन आया? अरे घर के बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र हो गई 70 साल, 75 साल, 80 साल, चौकीदार बन के बैठे हैं वो गेट पर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? अरे अब तू ये मत देख कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अब तो ये देख कि मेरी आत्मा का कल्याण करने का समय आ गया, अब मुझे इनसे मतलब नहीं है। नौकरी छोड़ दो, अब उम्र को देख के नौकरी छोड़ दो, अब संन्यास ले लो, अब सेवा निवृत्त हो जाओ। सरकार भी एक उम्र आने के बाद क्या कहते हैं, क्या बोले थे उसे? रिटायर्ड हो गए। अब आप जज है रिटायर्ड, डॉक्टर रिटायर्ड, इंजीनियर रिटायर्ड, सेना में क्या करना है? बंदूक तो चलाना है। वो नहीं, अब तुम बंदूक चलाने के लायक भी नहीं बच्चे, रिटायर्ड, अब तुम्हारी उम्र हो गई, हाथ कपेगा, कोई तुम्हें और मार देगा, चल जाओ रिटायर्ड। बताओ, हर चीज में रिटायर्ड हो जाते हैं। पर अपन ग्रस्त में रह करके इतना मन चंचल है, कभी तुमने धर्म को जाना नहीं, धर्म को समझा नहीं। 24 घंटे तुम्हें अपनी आत्मा की चिंता नहीं है, पर घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन बगरा रहा है, कौन फेंक रहा है, कौन जोड़ रहा है। तू लेके चली जाए, सब कुछ लेके जाएगी क्या है? क्यों परिणाम बेकार कर रहे हो? परिणामों को निर्मल करो। कितनी चिंता है बताओ। बेटा ने एक थम्स अप ली और मुंह में पी रहा है, और पिताजी देख रहा है, क्या कह रहा है? देखो साले गर्रा रहे हैं, देखो कैसे थम्स अप पी रहे हैं। तू ये क्यों सोच रहा है? तू भी पी ले एक। और नहीं पी रहा है तो उसको पीने दे,
क्यों मन में खराब कर रहा है? मन खराब मत करो। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं सब लोग। अपनी लाइफ को जीने दो, तुम भी अपनी लाइफ जियो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। अगर आपको धर्म समझ में आ जाए तो ये रोकना टोकना भी बंद कर दो, सबसे बड़ा धर्म। रोकना टोकना बंद कर दो। पर आप रोकने टोकने में भी कसाय करते हो, और फिर कसाय इतनी कर लेते हो, ना चैन से सो पाते हो, ना चैन से खा पाते हो। कहां है आकिंचन, कहां है धर्म? धर्म कहां है? इसलिए कहा उम्मीद का दिया, आशाओं का दिया बुझाओ, क्योंकि आपको अपने खुद के कोई दुख नहीं है संसार में। आपको अपने कोई किसी बात की टेंशन है क्या? आपको अपनी कोई टेंशन है? नहीं है। किसी को भी अपनी कोई टेंशन है क्या? महेश जी बताओ, आपको अपनी कोई टेंशन है क्या? आप अपने आप में संयमित हो, कितना खाना है उतना खाते हो, कितना देना है कितना लेना है, आप अपनों से ध्यान रखते हो। मगर टेंशन किसकी है? बच्चों की, बेटी की, बीवी की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो टेंशन है। और वो टेंशन, अपनी टेंशन तो हमें सोने देती है, पर दूसरों की टेंशन हमारी नींद उड़ा देती है। वो हमारी नींद उड़ा देती है, वो हमारी भूख छीन लेती है। और उनके टेंशन में हम इतने बीमार हो जाते हैं कि हम ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना जिंदगी जी पाते हैं। घुट घुट के घुट घुट के घुट घुट के। लोग देख रहे हैं इतना बड़ा मकान है, लोग देख रहे हैं इतना पैसा है, पर उसके हार्ट बीट नाप रोज। धक धक क्या हो रहा है? धक धक क्या हो रही है? अरे बहुत टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है। क्यों रहता है टेंशन? छोड़ो छाड़ो, छोड़ो, टेंशन नहीं चाहिए, छोड़ो, क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को मालूम है कि है तो तुम्हारी तरफ वैसी निगाहों से देखेगा, जिसके पास नहीं है उसको उस निगाहों से देखेगा। अब हम लोग हैं, साधु हैं, पूरे भारत में ऐसे घने जंगलों से निकल जाएं, घने कोई ऐसे गांवों से निकल जाएं, डर ही नहीं है। क्यों? है ही नहीं कुछ हमारे पास। ना लुटेरों का डर है, ना चोरों का डर है, ना किसी व्यक्ति का डर है। क्यों? आ जाओ हमारे पास, बैठ जाओ, लेट जाओ, क्या चाहिए? पीछे हमारे पास है, तुम भी ले लो, कमंडल ले लो, तुम लो, क्या दिक्कत है? इसलिए कोई नहीं आता। और आएंगे भी तो कहते बाबा जी नमस्कार, बाबा जी नमस्कार। तो मानो जे भी बाबा हैं, इनकी संगति करो तो खुद ही बाबा हो जाओ। बताओ, हाँ आ जाओ भैया, लो। कौन? रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। लुटेरे थे एक नंबर के, आ गए बाबा के पास, बाबा के पास आ गए, बाबा के पास। बाबा ने कि हम तो खुद ही बाबा हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और बाबा के पास गए, बाबा यानी संत, और संत के पास गए तो लुटेरा थे, खुद ही संत बन गए। लूटना भूल गए, चोरी करना भूल गए, ठगना भूल गए, और वाल्मीकि बन गए। और वाल्मीकि ऐसे बने, रामायण लिख डाली, रामायण। जब टी पे नाम आता है रामायण, नीचे आता है वाल्मीकि। कब आया नाम? जब बाबा बन गए। अगर आत्मा को देखना है, आत्मा का दर्श करना है, आत्मा को समझना है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ाना है, तो बाबा बनना पड़ेगा। बाबा यानी बाहर के जितने भी प्रपंच हैं, इन प्रपंचों से दूर हो जाओ। अरे ये भी मत सोचना, अपने तो ये भी कहने लग जाओ, महाराज तो कह रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, घर छोड़ना पड़ेगा इसके लिए तो नहीं। कौन लगा घर छोड़ो? मकान छोड़ना पड़ेगा। महेश जी सोचेंगे महाराज कह रहे हैं मकान छोड़ दो, मकान नहीं छोड़ना है। पैसा छोड़ दो, पैसा नहीं छोड़ना है। पर उसके टेंशन में अपनी नींद, अपनी भूख, अपना सब कुछ ये मत लुटाओ। है भगवान ने दिया है तो वो रक्षा भी करेगा। चैन से सो, चैन से खाओ, चैन से खिलखिलाओ। जो होगा देखा जाएगा, जो लिखा है वही होगा। मेरे सोचने से, मेरे कहने से, मेरे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा कुछ नहीं, बिगड़ेगा जरूर, हमारी आत्मा का स्वरूप बिगड़ जाएगा। सबके पास था, भरत चक्रवर्ती के पास भी था, उन्हें छोड़ा थोड़ी था, पर उनको मूर्छा नहीं थी।
बोलो हाथ जोड़ो, बोलो मूर्छा, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा ही परिग्रह है, चीज का होना परिग्रह नहीं है, चीज का होना परिग्रह नहीं है, पर चीज के प्रति जो आसक्ति का भाव है वो परिग्रह है। यहां बैठे हो, वहां की चिंता, खा रहे हो, वहां क्या हो रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा, अरे कर रहा होगा करने दो, खाओ अच्छे से, आधा घंटा तो कम से कम भूल जाओ सब कुछ। सोते समय 2-4 घंटे के लिए सब भूल जाओ, भाड़ में जाने दो, जाओ टीवी अच्छे से न्यूज सुनो, सीरियल देखो, सो जाओ आराम से चैन से। क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो कि गोली ना खाना पड़े सोने के लिए, जागने के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े। ऐसी लाइफ जियो, चैन से सो, चैन से खाओ, चैन से रहो। क्या फायदा होने के बाद भी डर डर के जी रहे हो? बताओ क्यों जी रहे हो ऐसे डर डर के? हंसतू हरदम, खुशियां या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर कर जीना नहीं। क्या डर के जीना? ऐसे जियो चैन से, देखो कुछ नहीं है, चैन से चटाई बिछा के पड़े हैं आराम से। आ जाओ कोई भी भैया, रात को जाओ, दिन में आओ, देवता आ जाते हैं, मनुष्य तो छोड़ो, देवता आ जाते हैं, नमस्कार करके चले जाते हैं। जब तुम अपना मानोगे, देखिए एक व्यक्ति ने दीक्षा ली गुरुजी, एक व्यक्ति सम्राट था, सम्राट, उसने दीक्षा ली। अभी दीक्षा काहे की ली? ब्रह्मचारी की, ब्रह्मचारी बन गए। राजा तो था ही, पर उसके मन में एक विचार आया, यार कहीं ब्रह्मचारी बनने के बाद समाज ने रोटी नहीं दी तो, कहीं व्यवस्था नहीं हुई तो, कहीं शिखर जी जाना है गाड़ी चाहिए पड़ेगी तो, किसी ने गाड़ी नहीं दी तो। संकल्प विकल्प तो थे छोड़ने के साथ। उन्होंने क्या किया, एक अपना सोना था, सोना, सोने की एक छड़ी बनवा ली, सोने की छड़ी। बस सारा कहीं दिक्कत आई तो बेच के अपना काम चला लेंगे, ये रख लो इतनी सी। लगभग आधा किलो की छड़ी बनवाई और लकड़ी की उसको खोलने वाली थी, उसमें डाल लिया, अपने हाथ में लेके चलते थे। मगर सोएंगे तो बिल्कुल पीठ के नीचे, खाना खाने जाएंगे बिल्कुल बगल में, बिल्कुल। लोगों ने सोचा ये ब्रह्मचारी जो है ये छड़ी को सोच करने जाए तो साथ में ले जाता है, लहसुन करने जाए तो साथ में ले जाता है, खाना खाए तो साथ में रखता है, सोए तो पीठ के नीचे रख लेता है। कुछ तो है, कुछ तो है। एक व्यक्ति आ गया, मैं तो आपका चेला बनना चाहता हूं। चेला बनना चाहते हो? बन जाओ, बन जाओ। चेला बन गया, चेला बन गया। और अब उसने देखा कि इस ब्रह्मचारी को जीतना कैसे, जो दुनिया में यही चलता है, किसी से अपना काम निकलवाना तो उसका दिल जीतो, पहले बच्चे से काम निकलवाना तो उसका दिल जीतो, पति से काम निकलवाना तो उसका दिल जीतो, पापा से काम निकलवाना तो उसका पापा का दिल जीतो। और ससुर से कोई काम करवाना है तो बहू 4 दिन से उसको अच्छे से खाना पीना ध्यान रखना चालू कर देती है, पापा जी पापा जी पापा जी। हमसे काम निकलवाना है, हैं? बच्चे को मम्मी से काम निकलवाना है, मम्मी 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 मेरी प्यारी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। ऐसे समझ जाती मम्मी भी, बेटा कुछ ना कोई काम है, मक्खन लगा रहा है, समझ में आ गया। तो उन्होंने भी मक्खन लगाना चालू कर दिया, भैया जी खूब सेवा करें, भैया जी खूब सेवा करें। और वो छड़ी तो रखे थे पास में। एक दिन भैया जी खाना खा के आए शाम को, और भैया जी ने पूछा खाना खाया है कि हाँ। बैठ के पालती लगा के और पैर उठाया ऊपर, पालती रख के, ए गुरुजी तो क्या अपराध, क्या अपराध हो गया? जिस घर में खाना खाने गए थे उस घर की एक घास का तिनका चिपक के आ गया पैर में, चोरी हो गई। तो मैं वापस रख के आऊं, इसको वापस दिया हूं कि एक तिनका। ओ कितना ज्ञानी चेला ये तो, बताओ एक घास के तिनके को भी चोरी मानता है। और देखो कह रहा है वापस करने जाएंगे, जिस घर से खाना खा के आए ये भैया उनका घास का तिनका वापस करें आए, चोरी का दोष ना लगे। बोले बताओ ऐसा कोई चेला मिलना आज के समय में कोई हो सकता है क्या? पर शाम हो गई, बहुत कुत्ते हैं, कल भी आएंगे।
कुत्ते बहुत मिलते रास्ते में, काट खाएंगे तो कल दे आएंगे। गुरु ने देखा अच्छा चेला है, ले छड़ी ले जाओ, कोई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तब दिया। वो चेला गया घास देने तो आज तक नहीं आया। लौट के नहीं आया। और जब चेला वो घड़ी लेके चला गया, उस दिन से ब्रह्मचारी जी की सामयिक होना चालू हो गई। अब तो जहां चाहे बैठ जाते थे, अब डर नहीं था। वो छड़ी उनके सुकून को छीनने वाली थी, उनकी नींद को छीनने वाली थी, उनके भोजन को छीनने वाली थी, क्योंकि चिंता कोई छुड़ा ना ले, कोई ले ना जाए, किसी को पता ना चल जाए। और जिस दिन वो चली गई, अब काय का डर, सब डर खत्म हो गया। मोबाइल से तुमसे कहें छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे, नेटवर्क खत्म हो जाए। अब क्या करो, मोबाइल चला लो। जैसा भी मोदी जी ने कर दिया था बंद, लॉकडाउन में 4-6 दिन के लिए बंद कर दिया था। सब लोग सोने लगे थे 10 बजे 9 बजे। क्या करेंगे अब, सो जाओ भैया। क्यों, अब रोज तो सोते थे 2 बजे रात को, 3 बजे रात को। अब क्या करें, नेटवर्क ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, आ ही नहीं रहा। तो जो चीज है, अब इससे पता चल रहा है ना, चीज है तो सुकून छीन रही कि नहीं छीन रही, भाव में बताओ। मोबाइल आया, चाहे भले 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, उसने तुम्हारी नींद छीनी कि नहीं छीनी? सो पा रहे हो क्या आप? जिस घर में टीवी नहीं है, बच्चे 8 बजे सो जाते हैं, घरवालियां सो जाती हैं 9-10 बजे, पर टीवी है तो सुकून छीनेगी, गाड़ी है तो सुकून छीनेगी, छीनेगी बताओ। तो सुकून कब है? वस्तुओं में सुकून है कि वस्तुओं के ना होने में सुकून है, बताओ कमल। वस्तुओं के होने पर सुकून है कि वस्तुओं के ना होने में सुकून है? ना होने में सुकून है। तो क्या करें महाराज, दुनिया में कौन पूछेगा? अरे खूब कमाओ, पर कमाओ कहते हैं ना, एक गीत आया, वो हम लोग दिल्ली में वो मना रहे थे हरियाली तीज, तो महिलाओं ने एक गीत बजा दिया, सजना है हमको, नहीं? हाँ, सजना है, सजना के लिए सजना है। मैंने वो शब्द पकड़ लिया, मैंने कहा क्या बोली आप? बोले माँ जी सजना है। सजना यानी सौंदर्य, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, भौं में पतली करवाना है, बाल रंगीन करवाना है, ये करवाना है। मैंने किस लिए? कहीं सजना के लिए। कौन सजना? पति के लिए, पति के लिए सजना है। अरे अच्छा अच्छा, तो मैंने बताओ पति के लिए सजना है, ठीक है ना? तो बताओ फिर काय के लिए क्या कर रहे हो? फिर शादियों में किसके लिए सज के जाते हो? हैं? वहां तो सजना है ही नहीं। सजना ने कहा भैया सहेली क्या जा रहे हैं, बहन क्या जा रहे हैं, पति घर पे ही है। अब वो गीत कैसे गलत हो गया? वो तो सजना है हमको, सजना के लिए। तो अब सजना कहाँ है? देखो, और दूसरों को सजना बनने का निमंत्रण मत दो, फिर कहोगे देखो जी कैसे इनकी नीयत खराब है, इनकी दृष्टि खराब है। अब तुम ऐसे करके जाओगे तो लोग क्या करेंगे? दृष्टि खराब रखेंगे, है ना? वो कल का विषय, कल देखेंगे उस बात को, तो है ना? तो बोले कि जितना भी सुकून है वो आपने कहाँ रख दिया है? अपनी आचार्य बोले कि कमाओ, इतना कमाओ, खूब कमाओ, पर कमाओ काहे के लिए? शौक के लिए। पैसा क्यों कमा रहे हो? शौक के लिए। पैसा क्यों कमा रहे हो? एंजॉय करने के लिए। पैसा क्यों कमा कर रहे हो? है ना, दान करूंगा, कमाता भी खूब हूं, दान भी करता हूं, कहां लेके जाऊंगा? रोज ऐसी बातें करो। ये पैसा किसके लिए है? जोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ कर मरने के लिए नहीं है। जो पैसा कमाया है तो दोस्त तो लगे ही हैं, तो दोस्त लगे ही हैं तो इसका उपयोग कर लो। ये बताओ, अच्छे से खाओ, क्या चटनी रोटी खा रहे हो? खाओ, चाहे पालक पनीर खाओ, मटर पनीर खाओ, शाही पनीर खाओ, कदे अरे वो पचती नहीं है, फिर पैसा क्या कमा रहे? फिर चटनी रोटी तो 2-4 रुपए में मिल जाएगी। चैन से खाओ, चैन से घूमो, अच्छे से रहो, टिप टॉप में रहो। लगना चाहिए कि हाँ भाई, अंबानी की देखो वीडियो, देखो यूट्यूब पे डाल के देखो, अंबानी की
कोई घरवाली निकले तो दिखती है कि हाँ ये अंबानी घरवाली है, उनके बच्चे देखो तो दिखते हैं बच्चे अंबानी के बच्चे हैं। खुद निकलता है तो 10 लोग पीछे दौड़ रहे, जैसे लगता है मोदी है कि कौन है, निकलता है गाड़ी में से अंबानी। बताओ, ऐश कर रहा है, तो ऐसे ऐश करो। कोई पूछे धन क्यों कमा रहे हो, तो बोलो ऐश करने के लिए। धन क्यों कमा रहे हो, एंजॉय करने के लिए। धन क्यों कमा रहे हो, अरे अच्छे से रहेंगे ठाट बाट से, हम भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे, क्यों कमा रहे हैं हम। मेरे पापा जी जो थे है ना, एक दिन में टीवी देखने चला गया। पहली टीवी आई थी घर पर, मतलब नगर में पहली टीवी आई जब इंदिरा गांधी मरी थी उस समय, एक टीवी थी बस पूरे बीना में। पता चला इंदिरा गांधी मर गई, इंदिरा गांधी मर गई, तो बोले देखने जाओ, कहाँ जाएं, कहीं बोले एक टीवी है उसका चला लो। इतनी भीड़ बैठी, मैं भी जाके बैठ गया। 2 घंटे लेट हो गया, घर में पहुंचा, पापा 2 थप्पड़ दिए। कहाँ गया था, टीवी देखने। टीवी दिखवाए तुम्हारे लिए हैं, चलो घर में बैठो। पापा जी रात को गोल, मैंने पापा कहाँ हैं, कहीं वो तो भोपाल गए। सुबह टीवी लेके आ गए, जो टीवी देखो यहाँ पर। मम्मी बोली काय को ले आए फालतू में, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए क्या पैसा लेके जाऊंगा मरने के बाद, करने दो शौक पूरे। कैरम बोर्ड ला के रख दिया, क्रिकेट का बल्ला ला के रख दिया, क्या चाहिए तुम्हें बताओ बेटा, पर सारे शौक घर में करो, घर वालों के साथ करो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे किसी और के घर पे जाकर के टीवी देखें, मेरे बच्चे किसी और के साथ जाके मांगे, है ना, ऐश करो। क्या बात है। आज जब अब पढ़ता हूं स्वाध्याय तो लगता है आई एम प्राउड माई फादर। क्या ऐसे पुण्य योग से ऐसे पिताजी मिले, आकिंचन, आकिंचन, उनको ऐसा शौक करो, है ना। मेरी जो बहनें थी, पिताजी ने हमसे कहा, मैंने बहनों से कहा, किसी फ्रेंड को बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, भाई भी हूं, फ्रेंड भी हूं, तो ना। अब आपको फ्रेंड बनाएंगे तो आप कहाँ जाओगे, है ना। पिक्चर जाना है मैं तो क्या करूँ, मैं जाऊंगा। ब्यूटी पार्लर जाना है मैं जाऊंगा, शॉपिंग करने जाना है मैं जाऊंगा। तुझे जहां जाना है मुझसे बोल, मैं तुझे लेके जाऊंगा। तेरे शौक को नहीं मारूंगा कि तेरी भावना को मारूंगा, पर सारे शौक पूरे करवाऊंगा, पर फ्रेंड में रहूंगा। ठीक है, मैंने अपनी माँ को फ्रेंड बना लिया। क्यों लड़की को बनाओ, किसी को बदनामी भी हो कुछ भी हो, किसको फ्रेंड बनाओ, माँ को। माँ से अच्छी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है। माँ को फ्रेंड बनाया, सारी बात शेयर कर लो, माँ से शेयर कर लो। माँ भी सलाह देती थी, और वो भी कुछ ऐसा छोटी सोच की थी नहीं, छोटी सोच की थी नहीं। और छोटी सोच की माँ होती तो कभी मुझे मुनि नहीं बनने देती, है ना। बड़ी सोच की माँ थी, उसका बेटा बनो, कोई बात नहीं, अगर तू महाराज बन सकता है तो बन जाओ, अगर धर्म की प्रभावना कर सकता है तो करो। अगर तेरे हाथों से धर्म की प्रभावना होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया कि जो जिन शासन की पताका फहरा रहा है, ऐसी माँ। पर एक बात ध्यान रखना, अगर बन रहे हो, अगर हमें छोड़ के जा रहे हो तो फिर हमें याद मत करना। पिताजी बोले अगर हमें छोड़ के जा रहे हो तो फिर अब तुम्हारी जबान में पिताजी नाम नहीं आना चाहिए, अब आना चाहिए सिर्फ अपनी आत्मा। बहन का नाम नहीं आना चाहिए कि मेरी बहन, मेरी बहन, मेरा भैया, मेरी बुआ, मेरी भतीजी, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना। अगर ये तुम्हारी जबान पर नाम आया तो आकिंचन नहीं है तुम्हारे पास, ध्यान रखना, आकिंचन नहीं है। अगर तुम्हारी जबान पर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि परिवार रिश्तेदारों को याद करना, इससे भी बड़ी बात क्या बोल दी, बोल दी अगर तुमने ये भी कहा मुझे 25 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, तो तुम्हें 25 साल मतलब 21 साल गिन रहे हो, जोड़ लगा रहे हो, मतलब इसका मतलब तुमने अभी खो करके भी कुछ नहीं खोया। ये भी याद नहीं करना कि 25 साल हो गए, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। बस एक चीज याद रहना चाहिए, मैं और मेरी आत्मा, मैं और मेरी आत्मा। सिर्फ आत्मा दिखाई दे, आत्मा का चिंतन हो, आत्मा का मनन हो। ना हमें आकिंचन कह रहा है, ना मेरा संसार में कोई है, ना मेरा कोई माँ है, ना पिताजी है, ना भाई है, ना बहन है, वो आकिंचन है। मेरे प्रभु भी नहीं है। आदिनाथ तो तुम्हारे हैं नहीं, शांतिनाथ, चंदा प्रभु, पारसनाथ, महावीर, बोले ये भी हमारे नहीं है। गुरु, गुरु भी हमारे नहीं है, क्योंकि
कहो स्वा, बोलो स्वा। अब भगवान की तरफ हम तुमसे कहें कि भगवान कहां है, तो उंगली कैसे करोगे? भगवान कहां है? यहां कहां है भगवान? कहां है भगवान बताओ? तो देखो भगवान है। अब उंगली करो, कहां करोगे? कहां है भगवान? उंगली यहां गई ना, गई ना, तो उंगली कहां से हट गई? कहां से हटी? स्वा से। तो भगवान भी पर है। कोई पूछे गुरु कहां है? गुरु, गुरु कहां बैठे हैं? उंगली कहां गई? पर की तरफ, स्वा से हट गई ना, कहां है आकिंचन? इसीलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं, आदिनाथ भगवान घर से निकलते ही आकिंचन धर्म का पालन करते हुए सीधे कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर, और वहां बैठ करके सीधे 6 महीने का उपवास। महावीर भगवान जाकर बैठे, सीधी दीक्षा ली, 12 साल का मौन, और 12 साल का मौन लेने के बाद ना उन्होंने कोई प्रभु के लिए कहा कि ये प्रभु हैं, ना उन्होंने ये कहा कि ये मेरी मां है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है। सीधे कहा स्वा, मैं और मेरी आत्मा, और जाकर के सीधे 12 साल बाद केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान का तो कोई कहता ही नहीं है कि मेरी मां, मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन। आकिंचन, ये है आकिंचन। आज का धर्म कुछ नहीं है मेरा, सो पैसा है ही नहीं, कोई संबंधी है नहीं, गुरु भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मैं हूं, मैं और मेरी आत्मा। इसीलिए कहा गया किसका ध्यान करना चाहिए? तो बोले अपनी आत्मा का। बोलो, हाथ जोड़ो। द्रव्य संग्रह में क्या कहा गया? किसका ध्यान करें? आप तो कह रहे भगवान भी अपना नहीं है, गुरु भी अपना नहीं है, और अपन लोग क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी पहले तो ये चिल्लाते रहे, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। अब क्या बोलने लगे? परिवार को और बढ़ा लिया, मेरे गुरु, मेरे गुरु, ये वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, और परिवार बढ़ा लिया। फिर मेरे भगवान, मेरे शांतिनाथ, मेरे आदिनाथ, मेरे पारसनाथ, मेरे महावीर, मेरे शांति। फिर तो बढ़ा रहे हो, ये तो सबको हटाना है। फिर गुरु चाहिए तो, हाँ चाहिए, गुरु इसलिए चाहिए सिर्फ जैसे चना को फटकने के लिए क्या करना है, वो क्या कहते हो, नहीं वो जहां फूल जाते हैं वो बड़भूजा, बड़भूजा, जो बड़भूजे होते हैं, सिर्फ चने को ले जाओ भड़भूजे से, उस वो क्या करेगा? एक चाहिए निमित्त, वो तसले में क्या रहती है? बालू, गरम गरम बालू, और चने को उसमें डाल देता है और चलाता है, सारे चने फटक फटक के फूट जाते हैं, और उठा करके बटोर करके तुम्हें दे देता है, ले जाओ। इसलिए गुरु एक भड़भूंजे की तरह हैं, इनके पास आओ और अपने जो अनादि काल के जो चने हैं इनको यहाँ पर भुंजवाओ, और ये फूल जाएंगे और तुम्हें वापस ले जाओ। बस गुरु का काम खत्म। प्रभु और गुरु सिर्फ एक निमित्त हैं अपनी आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा का ज्ञान कराने के लिए। बस गुरु का काम खत्म, प्रभु का काम खत्म। पर अपन लोगों ने गुरु को बिठा के रख लिया, प्रभु को बिठा के रख लिया। स्वा पर कल्याणक, स्वा को ध्यान दो, उसका नाम आकिंचन है। महानुभाव ऐसे उस आकिंचन को शेष भाग अपन शाम को देखेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।